बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में दो बड़ी अहम तरीन बातें करनी हैं नाजरीन। एक तो ये कि यूएसए ने पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाल दिया है, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर। एक तो ये बात करनी है और दूसरी उन लोगों के बारे में ये वीडियो बड़ी अहम है जिनकी वीज़ा इंटरव्यू की यूएसए की डेट्स बहुत करीब हैं और अनकरीब उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो अब उनको इंटरव्यू में किस किस्म के आजकल सवालात किए जा रहे हैं और किस तरह की प्रिपरेशन उनको करनी है। चाहे आपका इंटरव्यू पाकिस्तान से है, दुबई से है, सऊदीया, मस्कत, ओमान, दुनिया के किसी भी कोने से अगर आपका इंटरव्यू है यूएसए के वीज़े के लिए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी अहम है। तो वीडियो काइंडली आपने इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, अगर आप अपना कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर अपना पेड कॉल सेशन बुक करवा सकते हैं हमसे। नॉर्मल चार्जेस हम लेते हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते। अगर आपको यूएसए के वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करनी है उस पर भी हम आपको एक सेशन देंगे, लेकिन उसके ऑब्वियसली चार्जेस थोड़े से दूसरे की निस्बत पे दूसरा केस डिस्कस करने की निस्बत उस थोड़े से ज़्यादा होंगे, लेकिन हम उसमें आपका एक मॉक इंटरव्यू करेंगे। हम आपको हर तरीके से आपका कॉन्फिडेंस और मोराल बूस्ट करेंगे। अगर आपको वीज़ा प्रिपरेशन की तैयारी भी हमसे करनी है तो उसके लिए भी आप एक सेपरेट पेड कॉल सेशन बुक कर सकते हैं, उसके भी चार्जेस नॉर्मल हैं। तो जी बगैर वक्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। देखिए जी, पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाल तो दिया है, लेकिन अब इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है कि प्रैक्टिकली इस ऑरेंज लिस्ट पर अमल कब से शुरू होगा, नंबर 1। और दूसरी बात कि फ़र्ज़ करें, एज़्यूम कर लें कि पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में नहीं है। अगर हम ऑरेंज लिस्ट में नहीं हैं, तो पाकिस्तानियों के साथ सलूक जो है ऑलरेडी पहले से ही ऑरेंज लिस्ट वाला ही किया जाता है। उसकी वजह आप देख लें कि इंटरव्यू में वीज़ा पाकिस्तानियों को ऑलरेडी ही इतने ज़्यादा नहीं दिए जाते। डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा की जाती है, पाकिस्तानी एप्लीकेशंस की जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा की जाती है। और अगर लकीली किसी पाकिस्तानी को अमेरिका का वीज़ा मिल भी जाए और वो एयरपोर्ट पर चला भी जाए, यूएसए के एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, स्क्रूटनी की जाती है और डिपोर्टेशन का ख़तरा भी जो है वो होता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऑरेंज लिस्ट में आने से जो है कोई पाकिस्तानी को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम ऑलरेडी ही यूज़्ड टू हैं इस तरह की चीज़ों के। हाँ, जो प्रैक्टिकल एक वाज़िया जो फ़र्क आएगा वो मेरी नज़र में वो ये आ सकता है कि जी, जैसे अगर एक पाकिस्तानी एक एप्लीकेंट की जो एप्लीकेशन थी उसका डिसीजन 1 महीने में होता था ऑरेंज लिस्ट से पहले, अब क्या होगा कि जी अब आपको 1.5 से 2 महीने में जो है आपका जो है डिसीजन किया जाएगा, या शायद इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा, इंटरव्यू में मज़ीद सवालात का इज़ाफ़ा हो सकता है, इंटरव्यू में मज़ीद स्क्रूटनी की जा सकती है, इंटरव्यू को मज़ीद टफ़ बनाया जा सकता है। तो अब से ऑनवर्ड आपने मेक श्योर इस चीज़ का करना है कि वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी अब आपने प्रॉपर करके जानी है। इसमें आपने कोई लूप होल नहीं छोड़ना और इंटरव्यू को जो है आपने अब एक प्रॉपर और सीरियस लेना है। यूएसए के वीज़ा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें कुछ तवक्को हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो अब बात कर लें जी उन लोगों की जिनके इंटरव्यू की डेट्स बहुत करीब हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं या ओवरसीज़ हैं, मिडल ईस्ट है। तो अब उनको किस तरह के सवालात सुनने के लिए उनको तैयार रहना है और किस तरह के जवाबात जो है अब आपको जो है जी देने हैं। तो अब मैं कुछ सवालात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये मेरा वही एक्सपीरियंस है जो लोग रिसेंटली मुझसे इंटरव्यू की पेड सेशन लेते हैं और इंटरव्यू देकर आते हैं और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जी हमसे ये सवाल किए गए और हमने ये जवाब दिए। तो फिर उस बेस पर ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो जी अब कुछ सवालात मैंने फिर जो हैं आप लोगों के लिए लिखे हैं, जो आप लोगों ने ही मुझे बताए हैं कि जी वो क्या आजकल किए जा रहे हैं। देखिए जी, हाउ मच इज़ योर मंथली सैलरी? इसका सिंपल जवाब है जी, माई मंथली सैलरी इज़ 2 लाख पाक रुपीज़। अपनी इस बात को आपने मुकम्मल कॉन्फिडेंस से बोलना है। अगर वो आपकी कंप्लीट प्रोफाइल के बारे में पूछे
तो उसे अपना डेजिग्नेशन बताना है आपने और मुकम्मल सैलरी। दोबारा सुन लें, अगर वो आपसे ये पूछे कि आपकी कंप्लीट व्हाट इज़ योर कंप्लीट प्रोफाइल अबाउट योर वर्क, अबाउट योर जॉब, अबाउट योर बिज़नेस, तो आपने सिंपल 2 बातें हैं इसमें, डेजिग्नेशन बताना है अपना, डेजिग्नेशन और अपनी मुकम्मल सैलरी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वगैरह-वगैरह जो भी है वो आपने बतानी है। अगर वो कहता है जी व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन या व्हाट इज़ योर पोज़ीशन इन योर कंपनी, व्हाट इज़ योर करंट पोज़ीशन इन योर कंपनी, तो आपको ये ही बताना है कि मेरी सैलरी और डेजिग्नेशन ये है। कान को इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, सवाल एक ही है, जवाब एक ही है, सवालात वो मुख्तलिफ एंगल से पूछ रहा है जी। अच्छा जी, आगे वो पूछा जी व्हाट इज़ योर जॉब प्रोफाइल, इसका भी जवाब यही है कि आपने सैलरी बतानी है अपनी पर मंथ या पर एनम और आपका डेजिग्नेशन क्या है वो आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो जी अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछता है जी व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, इसका भी यही जवाब है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है आपकी जॉब है। माई सोर्स ऑफ इनकम इज़ माई करंट जॉब, ठीक है जी। आगे वो पूछ रहे जी हाउ मच डू यू अर्न मंथली, माई मंथली सैलरी इज 2 लाख पाक रुपीज प्लस इंसेंटिव्स, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है जी। डू यू डिड यू टेक लीव, यस आई हैव वेकेशन इन दीज डेज, जिन डेट्स में आप जा रहे हैं वो पूछते हैं कि जी छुट्टियां हैं, यस आई हैव वेकेशन इन दीज डेज। हाउ मच एक्सपेंसेस डू यू एक्सपेक्ट इन दिस ट्रिप, आई विल स्पेंड अप्रोक्सीमेटली $5,000 इन दिस ट्रिप, या जितना भी आपका बजट है $5,000 का, $6,000 का, वो आपने इसको एक फिगर को सिलेक्ट करना है और एक सीक्वेंस में आपने जवाब देना है जी आई विल स्पेंड अप्रोक्सीमेटली $5,000 इन दिस ट्रिप। आगे जी वो सवाल अब ये भी पूछ रहा है जी विल यू वर्क इन द यूएसए, आपका ये जवाब होना चाहिए नो जी, नो माई इंटेंशन टू विजिट यूएसए इज फॉर टूरिज्म पर्पस ओनली। अब इसको आप ये भी सुन अब आपको अब उसको आपसे ये भी सुनना है कि जी आप यूएसए करने क्या जा रहे हैं। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो 3-4 सवाल फौरन आपसे ये कर सकता है जी व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूएसए, व्हाई यू हैव चूजन यूएसए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजिट ऑफ यूएसए। इन सब सवालों का जो जवाब है यही है कि मैं अमेरिका टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, 10 दिनों के लिए जा रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा, मैं न्यूयॉर्क में ये स्पोर्ट्स देखूंगा, स्पॉट्स यानी कि जगह देखूंगा और अपने ट्रैवल प्लान के मुताबिक वापस आऊंगा। आपको जहाँ जो भी आपका ट्रैवल प्लान है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया वगैरह जहाँ भी आपने जाना है, उस रियासत की स्पॉट्स जो आपने देखनी है, उसकी जगहों के नाम आपने याद रखने हैं। जितने दिन का ट्रिप है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, वो बताना है और अपने ट्रैवल प्लान के मुताबिक आप मैंने वापस आना है। आपने ये लाज़मी बताना है जी। डू यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन जी डू यू हैव एन इंटरनेशनल ट्रैवल इन द लास्ट 5 ईयर्स? यस आई डू हैव ट्रैवल इन दीज़ कंट्रीज़। कंट्रीज़ का नाम बताएँ वन बाय वन करके और बताएँ कि जी ये पिछले 5 सालों में गया हूँ। तो वो आपसे स्पेसिफिकली ये भी पूछ सकते हैं जी आप व्हाई डिड यू विजिट थाईलैंड? व्हाई डिड यू विजिट अज़रबैजान? मकसद उसका यही है कि जी वो आपको चेक कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है कि जी आप क्या जवाब देते हैं, कन्फ्यूज़ तो नहीं होते। जवाब यही होना चाहिए टूरिज़्म। हाँ, अगर कोई लेट्स से कोई थाईलैंड की मैं बात कर लूँ कि अगर आप थाईलैंड अगर आप किसी स्पेसिफिक रीज़न के तहत गए थे, लाइक आप ये भी कह सकते हैं जी मैं बीच वहाँ के मुझे बीचेज़ बहुत पसंद हैं, वहाँ पर ये चीज़ें हैं, मैं ये चीज़ें देखना चाहता था। तो आप हल्का-सा एक अपने इस जवाब को थोड़ा-सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं थाईलैंड इस वज़ह से गया था जी, मुझे वहाँ पर पताया बीच देखना था मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने उसकी बड़ी तारीफ़ सुनी थी, तो मैंने वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए मैं इस स्पेसिफिक रीज़न की वज़ह से थाईलैंड गया था। अगर ये इस तरह का जवाब नहीं देना, तो फिर इसी बात पर स्टिक रहें, कायम रहें कि जी टूरिज़्म पर्पज़ के लिए मैं थाईलैंड भी मैं टूरिज़्म पर्पज़ के लिए ही गया था। तो ये चीज़ें जो हैं जी आपने ज़हन में रखनी है जी। नेक्स्ट आ रहा है जी व्हाट इज़ योर स्पाउस डेट ऑफ बर्थ? व्हाट इज़ योर चिल्ड्रन डेट ऑफ बर्थ? वेयर इज़ योर फैमिली? अगर फैमिली साथ रहती है और जा नहीं रही तो इसकी रीज़न देनी है। अगर फैमिली साथ नहीं रहती तो इसकी भी रीज़न आपने देनी है। होता है ना कि लोग दुबई रहते हैं पाकिस्तानी लेकिन दुबई में रहते हैं, फैमिली पीछे होती है। तो इसकी भी रीज़न देनी है कि जी आपकी फैमिली आपके साथ इधर क्यों नहीं रहती? आप इसका एक सॉलिड रीज़न बनाकर आपको देनी है। अगर आपको नहीं इसका जवाब आ रहा तो आप मुझसे भी जो है पेड कॉल सेशन लेकर अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं।
अच्छा जी, ये सवाल अब जो नेक्स्ट है जी, ये बहुत किया जा रहा है जी। व्हाई यू हैव चूज़न यूएसए एज़ देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अब इस सवाल का जो है आपके पास प्रॉपर जवाब होना चाहिए। आपने पूरी रिसर्च करके जाना है कि जी आपने यूएसए क्यों चूज़ किया जी, जबकि दुनिया के दूसरे मुख्तलिफ ममालिक भी हैं, वो कंपैरिज़न आपसे पूछ रहा है। व्हाई देयर इज़ एनी स्पेसिफिक रीज़न फॉर यू टू चूज़िंग यूएसए फॉर विज़िट? तो इस सवाल का आपने प्रॉपर जवाब देना है। इधर-उधर ना देखें, एक्सप्रेशन आपका टूटना नहीं चाहिए, ना आपने डरना है। देखिए, वो उसने आपको डाँटना नहीं है और ना ही आपका मोराल जो है वो डाउन होना चाहिए। या तो आपको वो वीज़ा दे देगा और या वो आपको नहीं देगा, और यहीं पर आपकी रिजेक्शन है। ये बात ज़हन में रहे। लोग जब मुझसे वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जी जो लोग दौरान गुफ्तगू टूटते हैं और मोराल डाउन कर लेते हैं, तो वीज़ा ऑफ़िसर जो है मुझसे कई गुना बड़ा है, तो वो आपको जज कर लेता है। तो वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी जब आप मुझसे करते हैं, तो मैं आपका मोराल बूस्ट करता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता हूँ, और आप जो तैयारी मुझसे करते हैं, मैं आपको एक मॉक इंटरव्यू करता हूँ, उसमें जो आप जवाब देते हैं, उसमें फिर मैं आपको जवाब देते दौरान ही मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये जवाब आप गलत दे रहे हैं, इसको इस तरह देना है, ये जवाब आपका सही है। इस सवाल को आपने 2 लाइनों में देना है, इस सवाल का जवाब आपने 1 लाइन में देना है, इस सवाल का जवाब आपने 2 से 3 या वर्डों में या हाफ लाइन में देना है। तो मॉक इंटरव्यू की तैयारी के बहुत फ़ायदे हैं, अगर आप चाहें तो आप मुझसे कर सकते हैं। नाज़ी, जब आपका इंटरव्यू हो तो आप ये सोच कर जाएँ उस दिन कि आपका आज इंटरव्यू नहीं है, बल्कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। जब आप इस सोच से जाओगे, तो आप, मुझे उम्मीद है कि वीज़ा ले आओगे, और वहाँ जाकर आप लोगों ने ऊँचा बोलना है, चुप नहीं रहना, काँपना नहीं है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे जो है आपने नहीं देखना। एक नॉर्मल वे में स्माइली फेस रखना है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी नाज़िर मुझसे करना चाहते हैं, तो मुझसे आप एक पेड कॉल सेशन लेकर जो है आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आपका एक मॉक इंटरव्यू करूँगा, उसपे सारा जो है आपको डिटेल से गाइडलाइन दूँगा कि कहाँ पर आप गलत थे, और यहाँ पर आपको इन चीज़ों की जो है एक दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और जो आप जवाब देते हैं, उसी जवाब को मैं सही करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप पर ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, और जो जवाब आपने तैयार किए हुए ज़हन में होते हैं, उसी के मुताबिक थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके मैं आपका मोराल अल्हम्दुलिल्लाह इतना बूस्ट कर देता हूँ कि आप इंटरव्यू वाले दिन बड़ा लाइट फ़ील करेंगे, और आप इंटरव्यू में ज़्यादा चांस होगा कि आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो वीडियो के आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको तैयारी करनी है, तो आप एक पेड कॉल सेशन मुझसे ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और मैं एक आखिर में एक बात बता दूँ कि जब भी आपका वीज़ा इंटरव्यू हो, तो आपको एक पॉज़िटिवली अपना फेशियल एक्सप्रेशन पॉज़िटिवली रखना है, और अगर अगर आप दौरान इंटरव्यू अगर आपको लगे कि आपसे कोई गलत जवाब हो गया है और आप एकदम परेशान हो गए हैं, तो मैं आपको ये बताऊँगा, जब आप मुझसे वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, तो आपको एकदम अपने जो आपका मोराल डाउन हुआ है, उस मोराल डाउन से आपने एकदम पॉज़िटिवली अपना फेशियल एक्सप्रेशन स्माइली और पॉज़िटिव वे में कैसे तब्दील करना है। तो जी, वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।